Is the screen visible and audio coming? ठीक है, चलो फिर। ओके ओके, देखो, तो ये ना डोबेनेयर ने क्या किया, इसको बस ये लगता था कि हर लोगों को अगर इंक्रीजिंग मास नंबर के हिसाब से अगर हम लगते जाएं, तो एवरी एट्थ विल हैव द सेम प्रॉपर्टी। तो एच के जैसा एफ होगा, इसको ऐसा लगता था, एफ के जैसा सीएल होगा लगता था। ठीक है, यहां तक सही था, ये सही है। ठीक है ना, लगभग इसके जैसे होते हैं वाकई में। ठीक है, ये वाला तो वैसे ही सही जा रहा है, देख रहे हो, लीना करे। ठीक है, और यहाँ पे रब भी आया है ना। ये बीच में अलग बंद आ गया है, ये फिट नहीं हो रहा है, सीयू फिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तुम समझ रहे होगे। लीना करे रब से फरियाद था, है ना, ली ना करे रब से फरियाद, ठीक है ना। सीयू नहीं था, बट काफी कुछ मैच कर रहा है ना, तो इसका काफी हद तक सही है मेरे हिसाब से, है ना, ही डिड अ गुड जॉब। ठीक है, बट एक्स्ट्रा होशियारी मार दी इसने, ये कोबाल्ट वगैरह लोग को भी इसमें डाल दिया, ये लोग नहीं सेटिस्फाई कर रहे थे प्रॉपर्टीज को। ठीक है, फिर भी इसने क्यों डाला, क्योंकि अगर हम क्लोरीन से 8 गिनते जाएं मास नंबर के हिसाब से, ठीक है, तो ये लोग आते हैं। ठीक है ना, तो ये, सर हाँ। सर बीच में नेटवर्क कनेक्शन एकदम खराब हो गया था मेरा। सर हम्म, तो वो डोरे मीफा से कुछ समझ में नहीं आया, उस तो कुछ वाले से इंपॉर्टेंट नहीं था यार, एकदम पहले। उधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, वहां पे मैं बस बता रहा था कि मैं इसको ऐसे याद किया करता था, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो उनका सारे गामा पे है। सर और ये भी क्या है, क्या, ये भी क्या है नहीं पता, क्या चीज, अभी जस्ट आया हूँ। ये ना, सर ये क्या हो रहा है ये भी नहीं पता, अभी देखो, जस्ट आया हूँ मैं। ये न्यूलैंड न्यूलैंड नाम के बंदे ने ना 8 के पेयर में इसने रखने शुरू किए, 1 2 3 4 5 6, उसने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि अगर हम इंक्रीजिंग मास नंबर के हिसाब से एलिमेंट को रखेंगे, तो एवरी एट्थ एलिमेंट विल हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट वन, ये उसने देखा। ठीक है, एवरी एट्थ एलिमेंट विल हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट वन, जैसे कि अगर हम एच से काउंट करना शुरू करें, हाइड्रोजन का कितना मास नंबर होता है बताओ तुम लोग, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है ना। ठीक है, मास नंबर, तो ये मास नंबर को बस इंक्रीजिंग फॉर्म में रखते गया है ना, तो रखते गए तो ये आया एफ, जस्ट 8वें पे। तो एच और एफ के प्रॉपर्टी सिमिलर थे, कोई बता सकता है मेरे को एच और एफ के क्या प्रॉपर्टी सिमिलर थे। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है कि, सीबीएसई का क्वेश्चन ये है कि न्यूटन थॉट दैट every eighth element has same property, then what is the similarity between the property of hydrogen and fluorine which Newland thought। तो देखो, सिमिलैरिटी क्या थी बताऊं, सिमिलैरिटी ये थी कि हाइड्रोजन भी H2 की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फ्लोरीन भी, क्लोरीन वगैरह भी Cl2 की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, फ्लोरीन भी शायद F2 की तरह एग्जिस्ट करता है क्या, एक बार लेट मी चेक। ठीक है, बाकी ये लोग इसी की तरह एग्जिस्ट करते रहते हैं ये लोग, है ना, फ्लोरीन भी शायद F2 ही रहता है। ठीक है, F2 ही रहता है। तो आर वी क्लियर कि क्या सिमिलैरिटी है फ्लोरीन और इसके बीच में। ठीक है, तो सिमिलर तो लग रहा था उनको। ठीक है ना, सिमिलर लग रहा था उसको। एक बार मुझे बताओ, समझ रहे हो कि नहीं, ये इनमें क्या सिमिलैरिटी है। देखो, हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, डोबेनेयर अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर masses, and he said then when we arrange
the element in increasing order of their masses, then every eighth element will have property similar to the first element. That means he said that hydrogen and fluorine should have same properties, है ना? And which was the case also. Yes, that was the case, that hydrogen and fluorine were having same property. But what was that same property? That both exist as gas, and that to a of the formula H2, F2, Cl2, Br2, है ना? डाइएटमिक गैसेस हैं, लोग सभी डाइएटमिक गैसेस हैं. आर यू क्लियर कि क्या सिमिलैरिटी है इनमें? है ना? ओके. हाँ, इनके सिमिलर ऑक्साइड और हाइड्राइड हैं, इन वाले के. इनके बीच में सिमिलर क्या है? इनके बीच में सिमिलर ये है कि सबके ऑक्साइड सेम दिखते हैं हम लोग को. Li2O, ठीक है, Na2O, सबके सेम दिखते हैं, सबके हाइड्राइड सेम दिखते हैं. ठीक है, इधर भी इनके ऑक्साइड सब सेम दिखते हैं हम लोग को, CaO, BeO, है ना? बट उसने ना बहुत सेंटिमेंटल हो गया बेचारा. उसने बोला कि क्लोरीन के बाद भी 8 जाएंगे तो कोबाल्ट सेम प्रॉपर्टी जैसा होना चाहिए. ये उसकी गलती है, ये फिट नहीं हो रहा है, ये गलती है उसकी. क्लोरीन के बाद 8 जाएंगे तो कोबाल्ट तक पहुंच रहे हैं कि नहीं? देखो तो, ये क्लोरीन है, ठीक है, काउंट करते हैं, ये 1 है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अच्छा, क्यों नहीं पहुंचे यार वहां तक? उस समय कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए होंगे, हो सकता है. ठीक है, बाकी यहां तक पहुंच तो रहे ना हम लोग. और उसने एडजस्ट करने के लिए ना दो चीजों को एक साथ डाल भी दिया था. ठीक है, ये उसकी लिमिटेशन है, मेरी लिमिटेशन नहीं है. ठीक है, तो ही पुट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो उस समय हो सकता है एक दो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ हो, तो उसने कोबाल्ट और निकल को डाल दिया, जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं मैच खाती थी. तो उसने प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी नहीं दी है यहाँ पे, समझ रहे हो? उसके लिए प्रॉपर्टी प्रायोरिटी नहीं है, उसके लिए मास नंबर ही प्रायोरिटी है. अगर मास नंबर लगभग 8 ज्यादा है, मतलब मास नंबर 8 ज्यादा नहीं, अगर मास नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो जो 8th एलिमेंट आ रहा है उसके बाद में, अगर वो 8th एलिमेंट है मास नंबर के हिसाब से, ठीक है, तो वो बोला कि चलेगा, डाल देते हैं. बट कोबाल्ट एंड निकल डिड नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टी एज ऑल दीज थिंग्स, रादर दे हैव द प्रॉपर्टी सिमिलर टू आयरन, ठीक है, विच इज वेरी फार अवे. ठीक है, चलो तुम डाउट पूछो, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं. ही गेव प्रायोरिटी टू इंक्रीजिंग मास नंबर, but doing so he mistakenly put cobalt and nickel very far away from iron which has similar property. ठीक है, इसने एडजस्ट करने के लिए दो को भी एक जगह पर डाल रखा है. ये भी इसकी गलती है, दो लोग को एक जगह डाल रखा है. ऐसा थोड़ी होता है. ऐसा क्या प्रेडिक्टेबल बना रहे हो जिसमें दो लोग को एक जगह डाल दे रहे हो? ठीक है, चलो यहां पे देखो, अंडरलाइन करना अपनी कॉपी में. कॉपी में अंडरलाइन करना लिमिटेशन क्या क्या थी. तो लिमिटेशन ये थी, इट वॉज फाउंड दैट ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी. ठीक है, आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट. ठीक है ना, 1 के जैसा 8वां का नहीं था. आई थिंक इट इज क्लियर. ठीक है, इट वॉज अज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड. ठीक है, ऐसा उसने अज्यूम कर लिया, ओनली 56 एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. ठीक है, तो बाद में जो लोग आए, उस प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट. वो तो सही बात है, जब कैल्शियम के बाद ही प्रॉपर्टी फिट होना बंद हो गए हैं, ठीक है ना, कैल्शियम के बाद ही प्रॉपर्टी फिट होना बंद हो गए, तो बाद वालों के क्या होंगे? ठीक है, एक और देखो, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट. ठीक है, न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स, thinking that their mass number, since they are
thinking that since they are coming after 8 elements in increasing order of their masses, ठीक है, so they must be put in the same slot, है ना. उतना बड़ा rational नहीं था इसके पास, उतना बड़ा logic नहीं था, दोनों को सेम जगह क्यों डालें other than their mass number only. ठीक है, ठीक है, तब भी उनको डाल दिया था. ठीक है, तो दो लोग को सेम जगह पे नहीं डालना चाहिए था उसको, है ना. बट ही ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम नोट, है ना. वही हुआ है, अनलाइक एलिमेंट ही है ये लोग, है ना. कोबाल्ट एंड निकल दे आर अनलाइक एफ सी एल बी आर, इनसे अनलाइक हैं लोग. ठीक है, और देखो क्या लिख रखा है, नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट. ठीक है, सेम स्लॉट एज दे आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी. कोबाल्ट वगैरह की प्रॉपर्टी सेम नहीं है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसी. ये लोग तो गैसेस हैं, समझ रहे हो, गैसेस हैं, नॉन मेटल हैं. नॉन मेटल भी हैं लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन लोग गैसेस भी हैं. ये लोग मेटल हुए और सॉलिड हैं. ठीक है, तो मैच ही नहीं कर रहा, फिर भी डाल दिया उसने, ये सोचते हुए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर में 8वें को नीचे करूंगा ही मैं करके. आयरन विच रिसेंबल कोबाल्ट एंड निकल हैज बीन प्लेस्ड वेरी फार अवे. ठीक है, जैसे मैंने बताया आयरन को दूर रखा गया है, जो कि गलत बात है. ठीक है, आई होप इतना तुम्हारे मैडम ने पहले क्लियर किया हुआ था. सर आयरन सिमिलर कैसे, मतलब मैग्नेटिक है इसीलिए. आयरन इसलिए सिमिलर है क्योंकि आयरन एक मेटल है, और आयरन के जैसे ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है, वैसे ऑक्साइड्स ये बनाते हैं. और वही वही हरकत है जैसे तू बता रहा है कि मैग्नेटिज्म की भी प्रॉपर्टी, एक सिंगल प्रॉपर्टी को देख करके नहीं बोलते हैं ना, कितने सारे प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं उसको देख करके बोलते हैं. ठीक है, तो मेटल्स हैं ये लोग भी, ये भी मेटल हैं. इनके भी और जहां जहां पाए जाते हैं लगभग उनके भी और वहीं वहीं आसपास पाए जाते रहे होंगे. ठीक है, ये तो गैसेस के फॉर्म में है. आज हमें पता है ना कि ये लोग सिमिलर हैं करके. आज हमें, अभी तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल के हिसाब से तो लोग काफी सिमिलर हैं, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट है. तो आज हमें पता है कि लोग सिमिलर हैं, इसके हिसाब से उसने बोल दिया. ठीक है, बाकी उसकी गलती नहीं है, वो अभी कोशिश ही कर रहा है बेचारा. कब की बात है ये सब, कब की बात है जानते हो ना, लगभग बता ही देता हूं मैं डेट देख करके, 1830s की बात है, क्या पता रहा होगा. अब मेंडलीव में आते हैं एक बार. ठीक है, मेंडलीव शायद स्टार्ट नहीं होता तुम्हारे में. मेंडलीव बंदा बहुत चालाक था, ये अच्छा दिमाग वाला था, ये शातिर था ये. ठीक है ना, इसी को मतलब समझो लगभग कह सकते हैं कि इसी के चलते मॉडर्न पीरियड टेबल अपना फॉर्म लिया है. इसका काम काफी सब्सटेंशियल था. आज मैं थोड़ा सा रफली इसको भगाऊंगा कि अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं. ठीक है, बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर 8:15 को, तो एक बार ऊपर ऊपर से देखते हैं क्या हो रहा है. ठीक है, डरो मत, जितना है उतना पढ़ेंगे, बट दोबारा भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी को. ठीक है, तो इसका पीरियोडिक टेबल है, इस पे आते हैं थोड़ी देर में. ठीक है, देखो जो अभी हम लोग पढ़े थे न्यूलैंड, उसने ना +8 को ही बस ज्यादा ध्यान दिया, समझ रहे हो, +8 होना चाहिए इस बात को ध्यान दिया. और मेंडलीव ने ज्यादा किस बात पे ध्यान दिया, मेंडलीव ने बोला कि मैं जो पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा उसमें प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी. ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी में कैसी प्रॉपर्टी के बारे में लोग बात करते हैं, प्रॉपर्टी कुड बी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी कुड बी केमिकल प्रॉपर्टी. तो उसने सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिया होगा क्या, तुम लॉजिकली सोचो, एक सिंगल प्रॉपर्टी तो नहीं लिया होगा, उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी ली होंगी. तो ज्यादातर ये लोग केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्साइड्स वगैरह को देखते हैं, एंड हाइड्रोजन के साथ जो वो बनते हैं ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं, है ना, उनको देखते हैं. तुम बता सकते हो इनके ही ऑक्साइड्स, मतलब किसी एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी में उनके ऑक्साइड्स और उनके हाइड्रोजन कंपाउंड्स को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स और उनके हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है ना, तो जो इजीली एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको कंपेयर कर पाना तो इजी होगा.
ठीक है। इसलिए मेंडलीव ने जो प्रॉपर्टी रीड्स करी ना, उनमें मोर वेटेज किन प्रॉपर्टीज को दिया कि वो एलिमेंट कैसे ऑक्साइड बना रहे हैं, वो एलिमेंट के कंपाउंड कैसे हैं हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है। तो ये भी मानता था कि इसने भी बोला कि मैं भी मास नंबर को ही ध्यान दूंगा, इसने भी मास नंबर को ध्यान दिया, इसने भी मास नंबर को ध्यान दिया, है ना। बट मेंडलीव ने बोला कि मैं प्रॉपर्टी को सुपीरियर मानूंगा, मास नंबर को थोड़ा अगर फेरबदल करना भी पड़ जाए, ठीक है। जैसे देखो, ऑक्टेव बोला कि इसका मास 2 का मास नंबर ज्यादा है तो मैं राइट साइड में रखूंगा, 3 का मास नंबर ज्यादा है तो मैं राइट साइड में रखूंगा, 4 का मास नंबर ज्यादा है तो 3 के राइट साइड में वो रखूंगा। बट मेंडलीव क्या बोलता था मालूम है? मेंडलीव बोला कि 1 2 3 4 इनका मास नंबर चलो ऐसा है, मैं मान लिया, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी के हिसाब से 4 को अगर 3 से पहले आना चाहिए प्रॉपर्टी के हिसाब से तो मैं कर दूंगा, ठीक है। ये डिफरेंस था न्यूलैंड और मेंडलीव में, ठीक है। देखो, देखो क्या लिखा है। While developing the periodic table, there were few instances where Mendeleev had to place an element with slightly greater atomic mass before an element with slightly lower atomic mass, ठीक है ना। 4 के एटॉमिक मास ज्यादा होते हुए भी उसको 3 से पहले कर दिया क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी तभी सेट हो रही थी। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 और 7 की प्रॉपर्टीज अगर मैच कर रही हैं तो वो इसको उठा करके बोलेगा कि भाई यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, अगर 3 और 8 की प्रॉपर्टी मैच कर रही है तो, ठीक है। अभी आगे देखते जाओ, समझ में आते जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस था, है ना। अब लाइन बाय लाइन रीड करते हैं कि क्या हुआ। देखो, इस समय पे जब इसने चालू किया ना, तब उस समय पे कंप्लीटली सारे एलिमेंट तो इस समय पे डिस्कवर नहीं थे, इसके समय पे 62 एलिमेंट्स डिस्कवर थे, ये बात को याद रखना, ठीक है। अभी भी सारे हो गए हैं क्या? अभी भी सारे नहीं हुए हैं, 118 है ना, 120 के आसपास है, तो अभी भी 62 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए हैं। तो मान लो जब ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को डालता था ना, जैसे मान लो एलिमेंट 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक है, और नीचे में 5 है, 6 है, 7 है, 8 है लेटेस्ट से, ठीक है। और प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर एक एलिमेंट है 4, ठीक है, तो अगर मान लो एक एलिमेंट 3, एक मिनट रुको। मान लो अगर एक एलिमेंट 3 नहीं पता है, अभी पता ही नहीं है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करके, तो गैप छोड़ देता था वो बोलता था 7 जैसी प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ है, बोल देता था वो। समझ रहे हो? ये खुद ही बोल देता था, अभी हम लोग इतने बड़े नहीं हुए हैं कि सभी एलिमेंट को ढूंढ लिया हमने। इट वॉज अ वेरी बोल्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ दैट टाइम कि हम लोगों में कमी है, हम लोगों में नहीं ढूंढा है, हम लोगों ने नहीं ढूंढा है ना। मेंडलीव बोल्डली प्रेडिक्टेड दैट existence of some element has not been discovered, ठीक है। देखो क्या लिखा है, Mendeleev left some gaps in his periodic table. Instead of looking upon the gaps as defects, Mendeleev predicted that some elements have not been discovered करके, है ना। और वो उसका ना नाम कैसे रख देता था मालूम है? वो उसका नाम एका नाम से रखता था, ठीक है। एका संस्कृत न्यूमेरल से लेता था वो। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ ये वाले पार्ट को क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर एक्चुअल पीरियोडिक टेबल में जाएंगे अपन, ठीक है ना। देखो यार, देखो देखो, जैसे मान लो हम लोग 1 2 3 4 5 6, जस्ट लेटर से 5 तक गए, और हम लोग को ना और भी कुछ पता है, जैसे 1 2 3 और 5, ये सब डिस्कवर किया हमने। 1 की प्रॉपर्टी 1 जैसे है, 2 की प्रॉपर्टी 2 जैसे है। इसमें ये लोग क्या है अगर तुम जानना चाह रहे हो तो हो सकता है लिथियम हो, ठीक है, हो सकता है ये बेरिलियम हो, समझ रहे हो। और लिथियम के नीचे सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, ठीक है। तो लिथियम सोडियम 1 की प्रॉपर्टी 1 के जैसे, तो वो उसको नीचे ही रख देता था, वो बोलता था ये दोनों सेम प्रॉपर्टी वाले हैं तो ये को मैं सेम ग्रुप में रखूंगा। ये ग्रुप वाली बात सबसे पहले बार मेंडलीव ने करी थी, ठीक है। ग्रुप का कंसेप्ट और ये पीरियड का जो कंसेप्ट है,
ठीक है, सबसे पहले बात मेंडलीव लेकर के आया था। तो जैसे मान लो 1 के जैसा प्रॉपर्टी 1 का है, 2 के जैसा 2 का है, 3 के जैसा 3 का है, 4 के जैसा वाला भी नहीं मिल रहा है ना, 4 के जैसा वाला नहीं मिल रहा है, तो बोलता था यार अब ये वाला हम लोग अभी डिस्कवर नहीं किए हैं। ठीक है, और वो इसका नाम क्या रख देता था मालूम है? एका 4। समझ रहे हो क्या? जैसे मैं यहाँ पे कुछ रख दूं, जैसे यहाँ पे मैं सिलिकॉन रख दूं, ठीक है, चलो यार ऐसा मान लो बोरॉन रख दो 1 मिनट के लिए, ठीक है, तो इसका नाम क्या रख देता? वो एका बोरॉन रख देता। फॉर द टाइम बिंग ये जो डिस्कवर नहीं हुआ उसका नाम एका बोरॉन है, बट इसकी प्रॉपर्टी बोरॉन जैसे होगी बोल देगा ये। सर मतलब उसको यकीन था कि ऐसा कोई एलिमेंट तो है जो हाँ उससे मैच करेगा और हाँ डिस्कवर एग्जैक्टली नहीं है। exactly. हाँ, और ये बहुत बड़ी बात थी। तुम्हें मालूम है आज भी हम लोग इसी चीज को अपनाते हैं। ठीक है, आज भी हम लोग का पीरियडिक टेबल में तुम लोगों ने कुछ कुछ खाली जगह देख रखे हैं ना, उनको बनाने की कोशिश करते रहते हैं हम लोग। हमें पता है कि इस वाले की प्रॉपर्टी ऊपर जैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट को लाने की कोशिश करते रहते हैं अलग अलग केमिकल रिएक्शन से, और वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनते हैं, कुछ मिली सेकंड के लिए कुछ एलिमेंट बनते हैं, और वो परमानेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बट उनको हम बहुत मेहनत से बनाते हैं उन केमिकल एलिमेंट्स को। तुम्हें पहले पहले सुनने में अजीब लगेगा कि सर केमिकल एलिमेंट्स को बनाते हैं, बनाना क्यों? मतलब अगर बना रहे हैं तो लोग प्योरली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं ना, अगर हम लोग उनको कहीं से डिराइव कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए, मिली सेकंड्स के लिए बनते हैं, दे हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड दे आर वेरी यूनिक, है ना, वो खुद एलिमेंट्स ही हैं वो। भाई तुम समझ रहे हो ना, एलिमेंट के साथ नाम लिख करके नहीं आता है भाई, कहीं पे ऐसा नहीं देखोगे कार्बन लिखा हुआ है किसी कार्बन में, हमने उनका नाम रखा है। किनका नाम कार्बन रखा है? जब भी अंदर में 6 और 6 दिख जाएं, इनका नाम हमने कार्बन रखा है ना, ये 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन वाले। तो ऐसे ही जो रैंडमली डिस्कवर हो जाते हैं, हम उनको एलिमेंट बोलते हैं बिकॉज दे आर वेरी यूनिक, दे हैव सच यूनिक अरेंजमेंट, ये वाला यूनिक अरेंजमेंट जो अभी तक नहीं पाया गया है, एंड विच हैज बीन प्रेडिक्टेड जस्ट लाइक द मेंडलीव प्रेडिक्टेबल। ठीक है, ओके चलो आते हैं, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में, दिस विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स 1 मार्क्स जितने भी। देखते हैं एग्जैक्टली क्या पूछेंगे वो लोग। ठीक है, देखो बोला गया है फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम गैलियम एंड जर्मेनियम, याद रखना है, रटो रटो एक बार, स्कैंडियम गैलियम एंड जर्मेनियम वेयर डिस्कवर्ड लेटर, इसके पीरियडिक टेबल बनाने के बाद डिस्कवर हुए। ठीक है, दे हैव प्रॉपर्टीज, they have properties similar to एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। मतलब बोरॉन के नीचे वाले को एका बोरॉन बोल रहे हैं। ठीक है, बोरॉन के नीचे वाले को एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। वो 3 क्या थे मेरे को याद दिलाओ, यहाँ पे वो तीनों का नाम लिखता हूँ फिर पीरियोडिक टेबल में ले चलता हूँ तुम्हें। स्कैंडियम था, ठीक है, यहाँ पे क्या था? गैलियम था क्या? और जर्मेनियम था। समझ रहे हो? तो मतलब सिलिकॉन के नीचे में जर्मेनियम दिखना चाहिए आज के पीरियोडिक टेबल में हमें। आर यू क्लियर अबाउट इट? एल्यूमिनियम के नीचे में गैलियम दिखना चाहिए, ये उसने प्रेडिक्ट किया था। वैसा ही दिख रहा है क्या यहाँ पे? है ना, देखो वैसा ही दिख रहा है। इनमें तो ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी वाले ही रहते हैं, तो आज तो ऐसा ही है, एल्यूमिनियम के नीचे में गैलियम है। अच्छा, ये मत बोलना कि सर बोरॉन के नीचे में स्कैंडियम तो नहीं है करके, ये स्कैंडियम है यहाँ पे देखो। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे क्या बोलना चाहूंगा सुनो, मेंडलीव ने क्या बोला था? मेंडलीव ने बोला था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं करके। अब मैं इतना आर्गुमेंट बस देना चाहूंगा, बोरॉन के जैसे हैं प्रॉपर्टीज स्कैंडियम के, हैं डेफिनेटली हैं, बट इतने ज्यादा सिमिलर नहीं है जितने उसके इस ग्रुप जैसे हैं। ठीक है ना, मेरे हिसाब से तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बोरॉन एंड दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, यस, बट नॉट सो सिमिलर कि इसको उसके ग्रुप में डाल ही दें। ठीक है,
Mendeleev just predicted that boron will have properties similar to scandium, and that is true. They have similar properties. चलो, याद रखना है तुम्हें ये चीजें को। तुम्हें ये नहीं बताना कि क्या प्रॉपर्टी सिमिलर है सीबीएसई में, तुम्हें बस ये बोलना है कि दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, इट इज नोन नाउ करके। ठीक, ये लोग क्यों सिमिलर हैं, चलो ये तो जानते ही होगे, बताओ मेरे को किसमें काम आते हैं ये दोनों जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। मेटालॉइड है वो तो जानते ही हैं अपन, बट उसके अलावा क्या किसमें काम आते हैं ये? नहीं पता है क्या? चिप इंडस्ट्री में काम आते हैं, जानते हो ना दोनों के दोनों? सोलर पैनल वगैरह में काम आते हैं, जानते हो क्या? हाँ, सेमीकंडक्टर्स नहीं, लोग सोलर पैनल्स में काम आते हैं, सिलिकॉन के भी बनाते हैं, जर्मेनियम के भी बनाते हैं। ठीक है, दोनों के बनाते हैं सोलर पैनल। आज यहीं तक रखते हैं यार, मेंडलीव को ना और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, हाँ डाल दूंगा मैं, ठीक है। वी विल बी स्टडिंग मेंडलीव अगेन, बट मैं तुम्हें वर्क देता हूँ कि तुम प्लीज यहाँ तक पढ़ लो, लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव ये खुद खत्म कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास में समझ में आए। दिस मच ओनली फॉर टुडे, तुम्हें ग्रुप में होमवर्क दूंगा मैं।